एधमानामदः पुमान् नैवार्हत्यभिदातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा। जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य। भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं, और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित होता है और मदान्त हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान के पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर चार सिद्धांत भौतिक उन्नति के इस पर चर्चा हो रही है कि उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य। तो ये अयोग्यताएं हैं, ऐसा बोल रहे हैं।
मानो अयोग्यताएं, मतलब हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन ये अयोग्यताएं कह रहे हैं, मानो अयोग्यताएं हैं। तो जब कोई उच्च कुल का व्यक्ति होता है तो उसके मद में संपत्ति बहुत होती है, तो उसके मद में उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य, इससे व्यक्ति मदान्ध हो जाता है। इसी को बहुत इस मदान्धता की वजह से ये एक तरह से बुखार के रूप में शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं, ये चीजें जो हैं ये बुखार है। तो बुखार बढ़ता है घटता है, इस तरह से ये निर्धनता एक शुभ चिन्ह है, शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं। जब वैसे मैंने भी यही देखा है कि जो व्यक्ति निर्धन होते हैं उनके कुछ थोड़ा कमी होती है, तो हम देखेंगे कि वो भगवान के प्रति बड़े, मैं कभी कभी यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो मैंने देखा है लोग प्रणाम करते हैं। जो थोड़े एवरेज लोग होते हैं वो प्रणाम करते हैं, पर जो ऐश्वर्य के गर्व में चूर होते हैं वो आंखें बचाते हैं। सोचते हैं कि आंखें मिलेंगी तो साधु महात्मा को प्रणाम करना पड़ जाएगा, इसलिए वो आंखें बचाते हैं। और तो इस तरह ये मद किस लिए है? उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य का। जब आकर्षक सौंदर्य रहता है सब लोग उनको देखते रहते हैं, सब लोग उनको देखना चाहते हैं, सब उनको अ, एक विशेष स्थान देते हैं। तो बात करने में भी लोग सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। और शिक्षा बहुत है तो व्यक्ति अ, कुछ भी बात होती है तो अपना ज्ञान बखारता है और लोगों को प्रभावित कर लेता है। तो ये सारा जब उस वो करता है तो उसको एक ईश्वरीय अनुभव होता है। उसको लगता है कि देखो मैं ये कर पाया, तो कोई भी गुण से। लेकिन ये जो मद है ये हर बार नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे जो आपने अभी भिखारी लोग होते हैं, तो वो जब आपस में अपने मान लो कुछ लेन देन करते हैं तो वो लोग कहते हैं ठीक है जाओ, दादर स्टेशन तुमको दिया, ठीक है बोरीवली, बोरीवली का जो सीढ़ी वाला वो एरिया है वो तुम ले लो। तो भिखारी लोग भी अपने एरिया के प्रति बहुत मद में रहते, तो कोई भी चीज किसी व्यक्ति को मद दे सकती है, वो कितना उससे आइडेंटिफाई करता है इस पर डिपेंड करता है। तो अकिंचन कोई व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि वो संपत्ति हो उसके पास या ना हो, या उच्च शिक्षा हो या ना हो, आकर्षक सौंदर्य हो या ना हो, उच्च कुल हो या ना हो। कई बार बहुत सौंदर्य वाले लोग भी बहुत विनम्र भी होते हैं, और बहुत उच्च शिक्षा वाले भी बहुत विनम्र होते हैं कई बार। तो ये जनरली तो मत देते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करते, मतलब उसको बड़ा समझते हैं।
कि ये सब तो नश्वर है। यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, तो मैं उनके अभी कुछ दिन पहले उनसे डिस्कस कर रहा था। तो बार बार पे वो यही कहते हैं कि ये सब तो ऐसे ही है, तो ये तो ऐसे ही है। आप बताओ, ये मतलब वो उनके घर में मैं गया तो ये बहुत बड़ी वैल्यू की बात है। मैं गया तो ये बहुत वैल्यू है। और बाकी जो चीजें हैं वो तो ये तो ऐसे ही है, ये सब तो चलो ऐसे ही। मतलब वो इससे आइडेंटिफाई नहीं करते। इस तरह से उच्च कुल, कई लोग बहुत उच्च कुल में होने पर मैं ब्राह्मण हूँ, इससे बहुत आइडेंटिफाई करते कि मैं ना बड़ा व्यक्ति हूँ। तो ये आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एध मान मदः तुम। तो अब हम जो भक्त लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये सोचना चाहिए कि मैं इसी तरह से ऐसा ना हो कि मुझे ये मद आ जाए, मेरे अंदर ये गर्व की भावना आ जाए। गर्व की भावना आ गई किसी के अंदर, ये कैसे पता चलता है? बहुत छोटी छोटी बातों का बुरा लगने लगता है, पहला चीज ये होता है। और अ, किसी से पूछने में, गाइडेंस लेने में व्यक्ति को शर्म आती, वो लेने नहीं लेना चाहता। और अ, छोटी सेवाओं को करने, छोटी सेवाएं तो वैसे नहीं होती है, लेकिन ऐसी सेवाओं को करने में उन्हें थोड़ा अपने ओहदे के विरुद्ध लगने लगता है। इसका मतलब ये है कि मद, उच्च कुल संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण। तो ये जो बाहर का शरीर है, ये तो चमड़ा है एक तरह से। तो बाहर का शरीर शरीर है, एक तो एक तरह से चमड़ा ही। तो उसी से व्यक्ति जब आइडेंटिफाई करता है अपने को, उस उससे आइडेंटिफाई करने की वजह से अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जब करने में भी उसको रुचि इतना नहीं हो पाती, क्योंकि वो सोचता है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, भगवान भी मुझे क्या ही दे पाएंगे बेचारे, मैं खुद ही। लेकिन मैंने देखा है कि सबके मद को चूर होते देखा। एवरी बॉस रिसीव्स ए सुपर बॉस। ये दुनिया में कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, तो उससे ऊपर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, मिल जाते हैं उनको, उनको सुधारने वाले। हम हमें इस मत में अपने को बहुत बड़ा ना समझ के जो हमारे कर्तव्य हैं उसे, तो ये क्या करते हैं, वो जीवन के उद्देश्य के विषय में भ्रमित कर देते हैं। अब हमको साधु का संग करना है, लेकिन मद के मारे, जैसे एक आर्मी के व्यक्ति थे, वो उन्होंने कहा कि मैं जमीन पे नहीं बैठता। मैंने बोला क्यों? उसे नहीं, मैं नीचे बैठना, हमने आर्मी में हमें सिखाया गया कि नीचे नहीं बैठना। तो चलो, उनका अपना सिस्टम रहेगा। अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर का ज्वर का ताप घटना शुभ है, तो और जो है ताप जो है घटता है धीरे धीरे ना। जीवन का उद्देश्य इस भौतिक मद को घटाना होता है, तो भौतिक मद जो है वो धीरे धीरे जो उसको घटाना है। इसी कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में
अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है, तो व्यक्ति और भ्रम में पड़ जाता है। हम्म, तो जीवन का उद्देश्य उसको दिखता नहीं, जीवन का उद्देश्य किस चीज से प्राप्त होगा। उसको ये सारा संसार में जो कुछ भी मिल जाता है, उसको ये लगता है कि सब लोग उसकी वैल्यू करते हैं। तो जनरल पब्लिक उसकी इतनी वैल्यू करता है कि आप तो इतने अमीर हैं, आप तो इतने अमीर हैं। बड़े बड़े साधु संत भी बड़े बिजनेसमैन के पास जाते हैं, भाई आप हमें सहयोग कीजिए इस तरह से। तो उसको ये लगने लगता है कि मैं शायद बहुत बड़ा व्यक्ति। तो वो मद बुखार के जैसे होता है, चढ़ जाता है बुखार के जैसे। और फिर वो व्यक्ति झुकने में, भजन करने में, कुछ भी करने में उसको समस्या होने लगती है। लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है कि जो जेन्युइनली बड़े लोग होते हैं, जो जेन्युइनली बड़े लोग, ज्यादातर जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पैसे जिनके पास आ जाते हैं, मान लो एक दो फ्लैट बनवा लिया है, और जो एक दो फ्लैट बनवा लिया है, थोड़ा थोड़ी प्रॉपर्टी है, थोड़ी गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी ले ली है, मतलब दो गाड़ी। तो ऐसे जो लोग जनरल लोग होते हैं, वो अपने को बहुत पागल मद में रहते हैं। और जिनके पास आप देखेंगे कि चार पांच गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां रखी हुई हैं, 8 करोड़ का वहां पे ये रखा हुआ है, 10 करोड़ का ये रखा हुआ है, चार गोदाम है, ऐसे लोग बहुत ही और भी ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि मेरे पास जो कुछ भी उन्होंने मेहनत की होती है, तो उनको समझ में आता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान इसमें हर जगह पर रचे बुने। अगर भगवान उस समय मदद न करते होते तो मैं ये चीज नहीं कर पाता या वो चीज नहीं कर पाता। तो गर्व एक व्यक्ति के अंदर होना, ये इसका लक्षण है कि वो, उसको जो भी ये प्राप्त हुआ है, इसके लिए उसने मेहनत नहीं। जो लोग इस मेहनत से इस चीज को प्राप्त करते हैं, अपने हार्ड वर्क की हुक और क्रुक से नहीं, वो लोग गर्वित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि भगवान किस तरह से रचे बुने। एक कंपटीशन में सिलेक्शन लेने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, तो मैं उनके पास गया, तो बार बार मुझे, आपको क्या मैं और क्या कर दूं, पानी दूं क्या, मतलब हमेशा ही पूछते रहते हैं और कुछ चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे मेडिकल का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आश्रम में सारे लोग हैं जिनका। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने सारे डॉक्टर्स को बुलवाया। डॉक्टर्स की जो मीटिंग होती है, उसमें हमें ले गए। और फिर डॉक्टर्स के समक्ष रखा कि ये हैं, ये आश्रम के लोग हैं, और इनको आप केयर कीजिए, और जितना जिस भी तरह से हो सकता है, अगर ये अगर आपके पास पहुंचते हैं तो आप इनको केयर कीजिए। तो मतलब जो जिससे मजिस्ट्रेट है, वो कई बार इनको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, जो जेन्युइनली बड़े लोग हैं उनको भी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है, उन्होंने देखा होता है। तो अच्छा यही है कि ये ज्वर घटे। एक बार हिज ऑनेस्ट राधानाथ स्वामी महाराज ने सुना कि गौरांग प्रभु की कथा हुई, और उसमें बहुत सारे लोग आए, और सब लोग तारीफ कर रहे थे। तो महाराज से पूछा पूछा किसी ने कि महाराज, गौरांग प्रभु की कथा बहुत अच्छी हुई, भागवत कथा पहली बार उन्होंने किया, और सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। तो महाराज कहते हैं कि डू यू नो, व्हेन सम ऑफ माय डिसाइपल्स गेट फेम, हाउ डू आई फील। तो सबने पूछा, यस महाराज, आप क्या सोचते हैं। तो महाराज ने कहा, आई बिकम कंसर्न। आई बिकम कंसर्न क्यों? क्योंकि ये जो फेम है, ये सब फाल चीजें बाहर की है, एक्सटर्नल चीजें हैं। लेकिन जब किसी को मिलती हैं तो वो पागल हो जाता है। मैंने भी यही देखा। जब एक भक्त थे जो बहुत कष्ट में थे, छोटी सी जॉब थी, 10-15 हज़ार रुपए, किसी तरह 12 हज़ार रुपए कमाते थे, तो मुझे अक्सर बुलाते थे
तो प्रभु जी प्लीज आप, और अक्सर कॉल किया करते थे। अब जब अच्छी सैलरी हो गई और अच्छा, अब सब कुछ अच्छा हो गया है, तो आप भूल ही जाते हैं कई बार कि कॉल करना है। तो ये जो मद है, ये मद क्या करते हैं, ये पागल कर देता है। और किस चीज से हो रही है? दुनिया की वस्तुएं। ये कोई हम है नहीं, तो दुनिया की भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा जो है आसक्ति बढ़ गई। तो शरीर में जो ज्वर है या ताप का घटना, ये घटना चाहिए। नहीं तो बुखार के जैसे ये और पागलपन और बढ़ता जाता है। इस तरह से किसी की जो है उच्च कुल में जन्म होता है, तो वो भी बहुत कई बार जो है मद में हो जाते हैं। और उनको लगता है कि ये तो कोई वैष्णव भी है, अगर वो सोचते हैं अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये लोग छोटे छोटे, ये लोग वैश्य लोग हैं, छी छी छी, इनको नहीं। हाँ, ये तो ब्राह्मण है। कई बार ऐसे आप देखोगे, एक आजकल जो चैनल चला हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मण सभ्यता, है ना, ब्राह्मण की वैल्यू करने के लिए बहुत बोलते रहते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि एक बात बताइए, जो आप ये गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ रहे हैं, इसकी किताबें पढ़ते हैं, आपको पता है इसमें जो किताबें हैं, या इसके जो प्रणेता हैं, वो तो स्वयं एक बिजनेसमैन क्लास के बनिया थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो तो बनिया थे। तो कई लोगों को ये ब्राह्मण 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 का बहुत मद हो जाता है। तो ये जो मद है, या फिर ये जो गर्व है, भगवान का भोजन है, गर्वाहारी जना। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का जब किसी को गर्व होता है, किसी भी चीज का, पद का, किसी भी चीज का, तो हमको क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा के लिए जो भी आवश्यक हो वो करना चाहिए, मद में नहीं रहना चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाना। कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है अभी प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हमारे लिए केवल सेवा ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि हम कितने बड़े हैं या किस कुल में जन्म लिए हैं, कितना ऊंचा हमने पढ़ाई की है। ये सारी चीजें जो गर्व हैं, ये हमें क्या करती हैं? पागल बना देती हैं। तो बुखार और बढ़ जाता है। और फिर इस भौतिक संसार में अ, आध्यात्मिक चीजों को लेने के लिए, किसी साधु से झुकने के लिए व्यक्ति बहुत शर्म करता है। मैंने देखा गरीबों के घर पे तो कभी भी चले जाओ, बैठो बैठो बोलते रहेंगे, बैठो बैठिए स्वामी जी बैठिए, और अपने यहाँ का गुड़ पानी लेके आएंगे, खिला देंगे, है ना नहीं। फिर एक बार एक बुढ़िया माता जी, लगभग 90 साल की है ना, मुझे बोलती है कि आप वॉक करते करते मैं ऐसे ऊपर थोड़ा चढ़ गया, तो बोलती है कि आप चलो, मेरे घर चलो, हमारी गाय के लिए गीता पाठ कर दो। ये गाय मरने वाली थी ना, तो अभी पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो बुढ़िया है ना, 90 साल की, देखो 90 95 क्यों, हमेशा अंग्रेजों को गालियां देती, कहते अंग्रेज आए सब बर्बाद कर दिया, हम कितने अच्छे थे, ऐसे बोलती है। तो एक दिन मैं ऐसे जा रहा था, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बड़ी नौकरी है, बड़े पैसे हैं बाबा, ये सब कृष्ण देते हैं। कई लोग हमसे भी क्वालिफाइड लोग पढ़े हुए, हमसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग पढ़े हुए हैं, उनको नहीं मिल रहा। कई लोग वही बिजनेस करते हैं, नहीं चलता, वही बिजनेस कुछ लोगों का चल जाता है। तो कृष्ण की कृपा से होता है। कभी भी गर्व से की बातें, शब्द में नहीं आनी चाहिए गर्व वाली। मैं तो ऐसे कर दूंगा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। भाई हम लोग सेवक हैं, सेवक, नॉर्मल एकदम सेवक। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सब लोग कृष्ण के सेवक, बस, और कुछ भी नहीं। ठाकुर जी की सेवा के लिए
अगर हेलीकॉप्टर में बैठना हो तो हेलीकॉप्टर में बैठो। अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए जमीन पे बैठ करके बर्तन धोना हुआ तो बर्तन धो लो, कोई प्रॉब्लम। तो माता जी मुझे ले लेके गई। फिर मैंने गीता पाठ किया। फिर वो अपने घर पे लेके गई अपने हाथ से। सोचो इतनी एज में ना, और उनकी बहू वगैरह सब लोग थे वहां पे। तो सारे एकदम सोचे कि अरे हमारे घर पे साधु आ गए। तो उनका घर ऐसे बना हुआ था, इधर बहू एक रहती थी, कई बहुएं थी, दो तीन। वो सब उनके बच्चे और सारे उनके जो जो खेत में काम करने वाले उनके हस्बैंड वगैरह लोग थे, सारे आ गए कि भाई हमारे यहाँ पे आ गए, एक साधु आ गए। सारे बैठ गए, मुझे एक चेयर दी, जो भी उनके पास चेयर थी, एक चेयर। फिर उसके बाद वहीं से खेत से भिंडी का तोड़ी उन्होंने, उसी भिंडी को फ्रेश बनाया, सेवियां बनाई और मुझे सर्व किया। अब मैं देख रहा था कि जो ये गरीब लोग हैं, कितना हृदय इनका निश्चल। अब बड़े लोगों के घर पे चले जाओ तो पहले उनसे बात करो, तब वो कहते हैं कि भाई साहब नहीं है, नहीं है ऐसे। तो एक व्यक्ति आता है, वो 500 रुपये दे करके चला जाता है कि बाबा जी लोग आए, पैसे मांगने के लिए आए होंगे, तो साहब नहीं है। इस तरह से मतलब इतना सारा कॉम्प्लेक्स। खैर, हो सकता है उनके लिए हो ऐसा, लोगों के लिए। तो और उनके अंदर देने का रुचि भी है, मैंने देखा। तो अमीर तो वही है जो दे सकता है। बाकी जो लोग दे नहीं सकते वो अपने पास रख रहे, तो हमारे लिए तो वो गरीब ही है कि नहीं? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मद देता है, ये मद देता है। तो एक भजन है जिसमें कहते हैं, विद्यार विलासे काटाइनो काला। क्या कहते हैं? कहते हैं कि विद्यार विलासे। ओ सॉरी सॉरी। तो इस भजन में क्या कहते हैं? विद्यार विलासे काटाइनो काल परम साहसे आमी। तोमार चरण न भजिनु कभू, देखो न शरण তুমি। পড়িতে পড়িতে ভরসা बढ़िल, ज्ञाने गति हबे मान। से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान ज्ञान जान। ये भजन में इस मद के ऊपर बता रहे हैं, शरणागति में। कह रहे हैं कि बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं तो अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन ये ज्ञान बहुत दुर्बल है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, बहुत दुर्बल है ये ज्ञान तो। इसलिए ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब मैं अपने गुरु से भी बड़ा गुरु बन गया। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, अंगूठा छाप जो व्यक्ति है, वो किसका गुरु है? भक्ति सिद्धांत सदगुरु ठाकुर का, जो कि वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनसे ऊपर हो गया। तो कहते हैं ना कि हम बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनसे बड़े नहीं हो सकते जिन्होंने हमने बड़ा किया। फिर कह रहे हैं, जड़ विद्या जाता माया र वैभव, तुम्हार भजने बाधा। मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव के करए गाधा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवतम से ऊंचा सिद्धांत दे रहे हैं अपने वैष्णव भजन में। क्या कह रहे हैं? जड़ विद्या जो है वो माया का वैभव है, तुम्हारे भजन में ये बाधा है। जड़ चीजें बहुत सारा पढ़ लो, बहुत ज्ञान हो जाए, तो वो भजन नहीं करने देता। सोचता है कि मुझे ज्यादा पता है, मुझे बहुत अनुभव है, तो वो भजन ही नहीं करने देते। मोह जन्मिया अनित्य संसारे। अब वो इतनी चीजें बना देता है, इतनी बिल्डिंगें बना देता है, इतनी चीजें बना देता है, उसको मोह हो जाता है इस सब से। मेरा घर, अच्छा मेरा मेरा मेरी मेरा फेम, मेरा यूट्यूब चैनल, वो सारी चीजों से इतना आसक्त, मेरे लोग,
ये मेरे लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स। सबसे मोह जन्मिया अनित्य, इस अनित्य संसार में उसको मोह हो जाता है। फिर जीव उसके बाद गधा बन जाता है, उसको वही अच्छा लगने लगता है। सोचता है कैसे मेरे फॉलोअर उसके लिए गधे के जैसे मेहनत करने को तैयार है। साधना छोड़ के, भजन छोड़ के इसी में लग जाता है। जीव को करे गाधा, सेई गाधा होए संसारेर बोझा, बाहिनु अनेक काल। बहुत दिन तक संसार का बोझ ढोता है। बारधा के एक खून शक्तिर अभावे, किछु नहीं लागे भालो। फिर कह रहे हैं गधे होकर के बहुत दिन तक इस ईगो का बोझा ढोता है। किसका? मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं पैसे वाला व्यक्ति हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा बर्डन ढोता है अपने पीठ पर। मैं झुकेगा नहीं। ऐसे तो कहीं रास्ते में चल के निकल जाते, अब मैं गाड़ी में ही जाऊंगा। तो ये बहुत भार है, लोड है। जीवन जातना होइलो एक खूना, से विद्या अविद्या भेलो। अविद्यार ज्वाला घटिलो विषम, से विद्या होइलो सेलो। और कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि जब मृत्यु आती है ना, ऐसे हो गया। क्या हो गया भाई? वो सब झगड़ा खत्म, सब कुछ खत्म, प्रॉपर्टी जो भी था सब खत्म, सब कुछ खत्म। जिसके लिए बचाने के लिए इतना रो रहे थे, उसी प्रॉपर्टी में कुत्ता बनता है व्यक्ति। और उसके बाद लोगों पे भौंकता है कि इधर कोई एरिया तो नहीं, आ कोई आ तो नहीं गया मेरी एरिया में। जो लोग अपने घर से, प्रॉपर्टी से, सबसे बहुत आसक्त रहते हैं, वो अगले जन्म में उसी घर के आसपास कुत्ता बनते हैं। जीवन अच्छा, तुम्हारे चरण बिना किछु धन, संसार ना আছে यार। भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तू आपद करे सार। एक दिन जब मृत्यु आती है तो सारा गर्व नष्ट कर देती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, नहीं मैं इसको, भजन का चर्चा नहीं था आज, लेकिन इस बात को समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने शास्त्रों का ज्यादा अध्ययन कर लिया, इसलिए मुझे सब्जी काटने में, झाड़ू पोछा करने में दिक्कत हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत समय हो गया, कई साल हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इसलिए अब मैं आ, सब्जी लाने में, मंदिर के सब्जी लाने में दिक्कत हो रही। मैं क्यों जाऊं? मैं तो बहुत सीनियर डिवोटी हूँ। प्रभु जी आप यहाँ पर ये थोड़ा किचन साफ कर देंगे भगवान का। नहीं मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ऊंचा। तो ये मद है, ये हमको कृष्ण भावनामृत से पागल बना देता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, एद मान मदह कुमार। ये पागल कर देता है, समझ में नहीं आता किस चीज को वैल्यू करे, किसको नहीं करे। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हैं। मैं उसका कल सुबह पहले उत्तर दे करके फिर आगे बढ़ाऊंगा। मतलब मुख्यतः ये कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वस्तुएं हैं, हमने अर्जित की हैं। ये फेम है, हमने अर्जित किया है। ये हमारा धन है, ये हमने अर्जित किया है। बात सही है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे कृष्ण है, आपका प्रारब्ध है, सब कुछ है, तब जाके पा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग 10-10 घंटे रोज मेहनत करके भी इसको नहीं प्राप्त करते। इसका मतलब ये है कि मेहनत इसका रियल कारण नहीं है। और इसके वजह से अपने बड़ों की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, ना ही अपनी कोई भी मर्यादा छूटनी नहीं चाहिए। समझ? तो इसको, अपने भजन की मर्यादा नहीं छूटनी चाहिए। कृष्ण के सामने, भक्तों के सामने, भगवान के सामने छोटा होने में, भगवान की तुच्छ सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक दिन हमारे हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, जो कल हम पढ़ रहे थे कि महाराज कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा के लिए कुछ जो आवश्यक है वही सब चीजें। एक दिन उनका बेटा आया था मंदिर में,
तो मोहन रूपा प्रभु ने उनको टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा में लगा दिया था। बाद में महाराज ने पूछा कि वो एक गोरा सा लड़का था, वो कहाँ है? तो महाराज ने कहा, मोहन रूपा प्रभु ने कहा कि मैंने सेवा लगाया था महाराज उसका, वो चला गया। तो महाराज ने कहा, ही वॉज माई सन, कि वो पहले मेरा बेटा था। अब तो नहीं है।